तो करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं लास्ट वीडियो बनाए हुए, जो कि मैंने बनाया था लास्ट सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स पे। तो आज का ये अपडेट वीडियो एक नए टॉपिक पर है। यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे हम गोल्ड को खरीद सकते हैं 10 गुना कम के प्राइस पर। मतलब अगर आपको 1 ग्राम गोल्ड खरीदना है तो आपको 10 गुना कम प्राइस देना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 5,000 रुपए का आप गोल्ड खरीद रहे हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पर सिर्फ 500 रुपए देना पड़ेगा और आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये वीडियो हो सकता है 2-3 पार्ट में बने, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये वीडियो देखने के बाद जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। तो यहाँ पर चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे देखिए मैं आपको जेरोधा के ऐप पर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक वॉच लिस्ट में मैं आपको लेकर आया हूँ जो कि है गोल्ड फ्यूचर के नाम से। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मैं आपसे यहाँ पर गोल्ड फ्यूचर्स की बात कहने वाला हूँ। गोल्ड फ्यूचर एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर हम गोल्ड फ्यूचर में बाई और सेल करके गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर हम ट्रेड कर सकते हैं कंपैरेटिवली कम प्राइस देकर। जैसा कि अभी तक मैं गोल्ड बॉन्ड के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, गोल्ड एटीएफ के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ और गोल्ड म्यूचुअल फंड के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ। उन सब में क्या था कि आप अगर गोल्ड खरीदते हैं तो आपको पूरा गोल्ड का प्राइस देना पड़ता है। मतलब 10,000 रुपये का गोल्ड अगर खरीद रहे हैं तो 10,000 रुपये पूरा देना पड़ेगा, चाहे वो गोल्ड बॉन्ड हो, गोल्ड एटीएफ हो या गोल्ड म्यूचुअल फंड हो, या फिर इन केस ऑफ फिजिकल गोल्ड भी हम कह सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर गोल्ड फ्यूचर में 10 गुना कम प्राइस देकर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देखो यहाँ पर 3 कॉन्ट्रैक्ट मैंने ऐड करके रखे, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यहाँ पर पहले आप देखो एक जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर आप देखो इसका एक्सपायरी डेट है 30 सितंबर 2021 का। फिर एक अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है जिसका एक्सपायरी डेट है 31/8/2021 का। फिर इसके बाद एक सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट है जिसका एंडिंग डेट है या फिर एक्सपायरी डेट है 30/9/2021 का। यहाँ पर एक्सपायरी डेट का मतलब ये हो जाता है कि इस डेट के दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेंगे मार्केट में, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट डिलीट हो जाएंगे एनएससी के वेबसाइट से और नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे नए मंथ के हिसाब से। तो यहाँ पर अब जैसे देखो जुलाई वाले कॉन्ट्रैक्ट में तो हम बाई नहीं कर सकते, इसका एक कारण है जो कि मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगस्त वाले कॉन्ट्रैक्ट की। जैसे कि मंथ का एंड चल रहा है तो हम अगस्त वाले कॉन्ट्रैक्ट को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो अभी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 4,755 रुपए का। यहाँ पर अगर हम बाई करते हैं और नॉर्मल ऑर्डर करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर दो ही टाइप के ऑर्डर है, नॉर्मल और एमआईएस। यहाँ पर डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है। तो ये खासियत होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की कि हमें डिलीवरी नहीं लेना पड़ता है। यहाँ पर हम जो अपना बाई या फिर सेल का ऑर्डर देते हैं वो पोजिशनल बेसिस पे रहता है और किसी भी तरीके का डिलीवरी इंक्लूड नहीं करता है। तो यहाँ पर आप देखो प्रोडक्ट में नॉर्मल है और एमआईएस है। नॉर्मल मतलब हो गया कि हम कॉन्ट्रैक्ट का डिलीवरी ले रहे हैं और एमआईएस का मतलब हो रहा है कि हम सेम डे खरीद कर बेच दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो नॉर्मल में ऑर्डर टाइप में लिमिट, फिर वैरायटी में रेगुलर करके रखे और यहाँ पर आप देखो अप्रॉक्स मार्जिन 439.54 रुपीज़ का लग रहा है। मतलब अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को मार्केट से खरीदते हैं तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट 439 रुपये में मिल जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये गोल्ड पेटल का कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर गोल्ड पेटल एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, ये इसका कुछ मतलब नहीं बनता है गोल्ड पेटल। यहाँ पर गोल्ड पेटल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का नाम है। यहाँ पर एक गोल्ड पेटल इक्विवेलेंट है 1 ग्राम सोने के। तो मतलब आप एक कॉन्ट्रैक्ट अगर बाई कर रहे हो मार्केट से, जैसे कि एक क्वांटिटी देकर, तो इसका मतलब ये हो जा रहा है कि आप 1 ग्राम गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट को मार्केट से बाई कर रहे हो। और यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट बाई करने का प्राइस पड़ रहा है वो 439 रुपए का पड़ रहा है। ये प्राइस हमेशा डिपेंड करता है मार्केट प्राइस पे गोल्ड के। तो जैसे अगर मान लेते हैं गोल्ड का प्राइस बढ़ता जाता है तो हो सकता है अप्रॉक्स मार्जिन भी ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर गोल्ड का प्राइस कम होता है तो अप्रॉक्स मार्जिन भी कम हो जाए। तो ये फुली डिपेंड करता है एमसीएक्स पर। यहाँ पर एमसीएक्स एक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, ये एनएससी और बीएससी से बिल्कुल ही अलग है। एनएससी और बीएससी में हम नॉर्मली शेयर्स बाई या फिर सेल करते हैं, लेकिन एमसीएक्स में हम हमेशा कमोडिटी बाई और सेल करते हैं। तो यहाँ पर एमसीएक्स का पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमें पहले
अपने अकाउंट में MCX को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके पास जरोधा या फिर अपस्टॉक्स का अकाउंट है तो आप सिंपली MCX को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आप कस्टमर केयर में कांटेक्ट करके बोल सकते हैं कि मुझे कमोडिटी सेगमेंट एक्टिवेट करना है। तो आप ये बोलकर आप अपना कमोडिटी सेगमेंट एक्टिवेट कर सकते हैं जरोधा या फिर अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर कमोडिटी सेगमेंट एक्टिवेट करने के लिए आपको अपना इनकम डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जो कि बैंक स्टेटमेंट या फिर इनकम टैक्स रिटर्न से काम चल जाएगा। तो जैसे अब देखिए मेरे पास एक पोर्टफोलियो में स्टॉक भी है गोल्ड पेटल। मैं पिछले 1.5-2 महीने से गोल्ड फ्यूचर को फॉलो कर रहा हूँ, जिसका कि मैंने अभी तक अपडेट नहीं दिया था, और इस वीडियो के थ्रू आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड पेटल अगस्त फ्यूचर का। तो यहाँ पर आप देखो इस गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट को मैंने बाई किया था करीब 4743 पर, जो कि इसका प्राइस था, और अभी के समय में इसका प्राइस चल रहा है 4755 रुपये है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो टोटल 12 रुपीज़ का प्रॉफिट है। मतलब ये हो जाता है कि हम गोल्ड को खरीद रहे हैं या फिर गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट को खरीद रहे हैं 10 गुना कम प्राइस देकर, लेकिन जो प्रॉफिट हो रहा है वो एक्चुअल का हो रहा है हमें। जैसे कि आप देखो एवरेज प्राइस 4743 है और लास्ट ट्रेडेड प्राइस 4755 है। इसे अगर हम माइनस करें तो डिफरेंस आता है 12 रुपीज़ का, जो कि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट अभी के समय में चल रहा है। अगर इस प्राइस पे मैं बेचता हूँ तो मुझे मेरा मार्जिन अमाउंट जो कि 439 रुपीज़ है प्लस ये टोटल प्रॉफिट अमाउंट वो इंक्लूड होकर मेरे लेजर बैलेंस में क्रेडिट होगा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को अभी यहाँ पर ही स्टॉप कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी आने वाले पार्ट्स में मैं आपको बताऊँगा गोल्ड पेटल्स के फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, प्लस यहाँ पर गोल्ड फ्यूचर के थ्रू हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं 1 ग्राम गोल्ड के हिसाब से। इसके अलावा भी मार्केट में कई तरीके हैं गोल्ड फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करने का। जैसा कि इस वीडियो में मैंने तो आपको बताया गोल्ड पेटल के बारे में, इसके अलावा भी 3 और कॉन्ट्रैक्ट है जिसको मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। प्लस यहाँ पर गोल्ड फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करने के रिस्क भी है अपने और कुछ फायदे भी है अपने। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले अपडेट्स के थ्रू आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके गोल्ड फ्यूचर के बारे में। और इस वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके।